जो चल के आज तू पहुंचा है इस बुलंदी पर, कमाल उसका है, तेरा कमाल कुछ भी नहीं, कमाल उसका है, तेरा कमाल कुछ भी नहीं, अजीब लोग हैं। ये शेर भी समाप्त फरमा लें। बोब ज़मीर का सौदा भी करने वाला है। जो लोग अभी अभी यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, जो अभी अभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनका एक बार फिर से खैर मक़दम और इस्तक़बाल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जनाब मोहम्मद अली साहिल साहब की बुक जो है उसकी लॉन्चिंग है, उनकी किताब का विमोचन है। तो तमाम सारी शख्सियतें हमारे बीच आ चुकी हैं, कुछ ऑन द वे है, जो रास्ते में हैं उनका हम स्वागत उनके आने पर करेंगे। जो हमारे बीच मौजूद हैं उनका वेलकम हम कर ही रहे हैं, अपने हाथों में ले लें। और हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के जो लोग हैं, हमारे पत्रकार बंधु, हमारे पत्रकार साथी, वो सभी लोग इस खास मौके को अपने कैमरे में कैप्चर करने के लिए आप आगे आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और प्रेस नोट आप सभी को मिल जाएगी। तो मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आपके सामने है और ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारी बुक है, आपके सामने आ चुकी है, तलाश साहिल की। एक बार जोरदार तालियों के साथ। अच्छा, आधे लोग तालियां बजा रहे हैं, आधे लोग दूसरे की तालियों से काम चला रहे हैं। और ये साहिल साहब का फन है और उनका फन इस किताब के जरिए आप तक पहुंचेगा। और कहते हैं कि यूं तो शामें अक्सर चरागों से सजती हैं, मगर एक फनकार का दिल वहां बिल्कुल नहीं लगता जहां पे तालियां नहीं बजती हैं। तो जब आप जोरदार तालियां बजाएंगे तो फनकार और अच्छी कोशिश करेगा और अगली किताब और बेहतर शक्ल में आप तक पहुंचेगी और ग्रैंड तरीके से आप तक पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां जनाब मौलाना खालिद रशीद फिरंगी साहब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम ख़वातीन व हज़रात, मैं अपने हफ्दिल अज़ीज़ दोस्त जनाब मोहम्मद अली साहिल साहब को इस किताब की रस्म इजरा के मौके पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि इनको इस फील्ड में और ज़्यादा तरक्की हासिल हो। और जिस तरीके से इन्होंने नहायत ही आसान ज़बान में और गज़लें लिखी हैं, और अभी जो वीडियो प्ले हुआ उसमें जो इनकी दिलकश आवाज़ सुनने को मिली, तो हम लोग फिल्म तो नहीं देखते हैं, लेकिन उस वक़्त रफ़ी साहब की याद ज़रूर आई और इसके लिए मैं इनको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और शायरी में हमारे साहिल साहब भी, साहिल भाई भी इंसानों की और अपने दिल के जज्बात, ख्यालात और एहसासात को दुनिया तक पहुँचाने की कोशिश और कामयाब कोशिश कर रहे हैं। और जो इन्होंने इस किताब का नाम लिखा है, रखा है बल्कि कि तलाश साहिल की, तो हकीकत ये है कि हर इंसान साहिल की तलाश में ही इस दुनिया में है। और इस वक्त का जो सबसे बड़ा मौजू है वो यही है कि पूरी इंसानियत साहिल की तलाश में है। मैं एक बार फिर से इनको इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हुए। जनाब, मैं चाहूँगा कि आज के इस मौके पर हमारे बीच जनाब अनीस अंसारी साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है और वामी खान साहब से चाहूँगा कि माइक्रोफोन उन तक पहुँचाया जाए। और बिल्कुल मैंने सोचा कि आप तक मैं माइक्रोफोन पहुँचा दूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर आएंगे तो वो उससे ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर प्लीज़, वेलकम है। मैं आप सबके साथ मोहम्मद अली साहिल साहब को उनकी इस नई किताब की इजरा के मौके पर तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह से कि इनके कलम में
दिन ब दिन और जोर आता जाए और ये किताब ऐसे लोगों तक पहुंच सके जिन्हें शायरी का और इसकी अहमियत का अंदाजा है। शायरी की रिलेवेंस ये है कि इंसानों ने जब लिखना पढ़ना भी नहीं सीखा था, उस वक्त लोग अपने जज्बात, तजुर्बात और एहसासात का इजहार करने के लिए शेर कहते थे। नस्र का रवाज बहुत बाद में शुरू हुआ। जितनी भी मिथोलॉजिकल अभी तक शहादतें मिली हैं उसमें ओरल ट्रेडिशन या ज़बान की ट्रेडिशन, ज़बान से कहने की ट्रेडिशंस वो पहले मानी जाती हैं और लिखने का सिलसिला बहुत बाद में शुरू हुआ है, क्योंकि लिखाई की जो सिम्बॉलिज्म है वो बाद के जब तरक्की याफ्ता ज़हन हुए तब आई है। इसकी अहमियत यही है कि शायद न सिर्फ अपने जज्बों और अपने तजुर्बों और अपने एहसासात का इंकशाफ करता है, बल्कि उसके जो तजुर्बात होते हैं, जो उसको शख्सी तजुर्बात या पर्सनल एक्सपेरिमेंट लगते हैं या एक्सपीरियंस लगते हैं, वो दरअसल बहुत हमागीर, सभी को कवर करने वाले तजुर्बात होते हैं। तो वो जब शायर अपनी बात कर रहा होता है तो बुनियादी तौर पर वो सोसाइटी के मसाइल और उनके बेचैनियाँ, उनकी खुशियाँ, उनका इजहार कर रहा होता है। जितने बड़े इनकलाबात हुए हैं दुनिया में, उनके पीछे कहीं न कहीं शायरों और लिखने वालों का बैकग्राउंड रहा है। इसी वजह से एक मरतबा दिल्ली के एक बड़े मुशायरे में जो 15 अगस्त होता है, जब पंडित बिरजू चढ़ने लगे चीफ गेस्ट के हैसियत से स्टेज पर और किसी सबब वो लड़खड़ाए, तो फिराक गोरीपुरी साहब ने उनको थामा और पंडित जी ने कमेंट किया कि मैं गिर गया था या गिरने वाला था और फिराक साहब ने मुझे गिरने से बचा लिया। तो फिराक साहब ने उस वक्त फिलबदी ये जुमला कहा कि आज की बात नहीं है, सैकड़ों हजारों साल से जब जब सियासत के लोग गिरते हैं या गिरने वाले होते हैं, उस वक्त अहले कलम, शायर और दूसरे लोग हैं जो उनको थामते और गिरने से बचाते। मैं उम्मीद करता हूँ कि साहिल साहब का ये कलाम इनकी पिछली किताबों की तरह मकबूल होगा, लोग उसको पढ़ेंगे और इन्होंने जो अपने असर की, अपने ज़माने की जो कैफियत का जिक्र किया है, उसमें जो दर्द है, जो फ़िक्रे हैं, उनको शेयर करेंगे। मैं इन्हीं चंद अल्फाज के साथ उन्हें उनके रोशन मुस्तक़बिल के लिए अपनी नए ख्वाहिशात पेश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच जनाब मनीष शुक्ला जी हमारे बीच यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मैं उनसे भी चाहूँगा कि मुख्तसर अल्फाजों में अपनी बात को रखें। मैं मेरे यहाँ पर दावत सुखन दूंगा, आइए प्लीज। मैं कुछ अल्फाज पेश कर दूंगा। मैंने मना किया साहिल भाई को, मैंने कहा लोग बाग वैसे ही ताखीर से प्रोग्राम शुरू हुआ और लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, जो और आगे खूबसूरत गुलदस्ते इन्होंने म्यूज़िकल परफॉर्मेंस के सजा रखे हैं। हम सब लोग इश्तियाक में हैं कि उनकी खूबसूरत आवाज़ से महसूस हों। मैं स्टेज पर तशरीफ़ फरमा परम आदरणीय डॉक्टर रेहम साहब, डॉक्टर अंसारी साहब, विजय सर का और सभी जो मारूफ हस्तियां यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उन सबका इस्तकबाल करता हूँ। और मोहम्मद अली साहिल साहब को कौन नहीं जानता लखनऊ में, बहुत एनर्जी से भरे हुए, हर वक्त मुस्कुराता हुआ चेहरा और इतनी मसरूफियत और इतनी जिम्मेदारियों के बावजूद ये जो शायरी की मशल इन्होंने जो जलाई थी कभी किसी ज़माने में, आज तक उसको अपने सीने में महफूज ही नहीं रखे हैं। उसकी रोशनियों से ये पूरे ज़माने को रोशन कर रहे हैं। मैं बहुत, मेरे पर्सनल दोस्त हैं तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो ये लगने लगेगा कि अपने दोस्त की तारीफ हो रही है। आप इस मजमूए को पढ़िएगा और देखिएगा कि इसमें हो सकता है कि कुछ आपके काम की शायरी निकल आए। और साहिल साहब जैसे हमारे सबके दिलों में महफूज हैं, वैसे आप सबके भी दिलों में हमेशा हमेशा को महसूस हो जाएंगे। साहिल भाई, मैं आपके इस मजमे की इशाअत पे आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ता क़यामत ये शायरी दुनिया में महफूज रहे और आपका ये सफ़र
ताहयात यूं ही चलता रहे और इतने जिस तरह से मोहब्बतों से लखनऊ ने आपको आज नवाजा, इससे भी ज्यादा बड़े हम लोग प्रोग्राम करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक्स आईजी आदरणीय आर के चतुर्वेदी जी यहाँ पर मौजूद है। मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज डाइश पर आए, प्लीज सर। मंच पे मौजूद हमारे पूर्व डीजी विजय कुमार साहब, हरिओम जी, और मंच पे मौजूद सारे गणमान्य अतिथिगण और सामने बैठे शेर व शायरी के साहिल के प्रशंसकगण, मैं सबसे पहले बात शुरू करता हूँ इनके व्यक्तित्व का। एक आदमी जो पुलिस का अधिकारी है, वो कलम से लिखता है और आवाज़ से गाता है, मतलब पुलिस, आवाज़ और कलम तीनों का संयोग है साहिल साहब। ये बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन होता है और डेडली कॉम्बिनेशन होता है। तो मैं ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से, जो भी है, उनसे गुजारिश करता हूँ कि इनकी कलम को भी ताकत दे, इनकी आवाज़ को भी ताकत दे। पुलिस तो पीछे छूट गई। मैं पिछले 12-14 सालों से आपसे परिचित हूँ, आपने मेरे साथ काम किया, फिर उसके बाद जो एक ताल्लुक़ बना, एक संबंध बना, वो आज तक कायम है। 102 गज़लें इस किताब में, मैंने थोड़ी देर में देख लिया, 102 गज़लें, नज़्म, मतलब ये कोई छोटी चीज़ नहीं बनाना। एक 4 लाइन लिखने में नानी मर जाती हैं, और एक आदमी पूरी की पूरी किताब बना लेता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि इस किताब का वाणी प्रकाशन से छपना, ये अपने आप में एक सर्टिफिकेट है कि ये किस क्वालिटी और किस चीज़। मैं बीच में बहुत समय न लेकर के एक बार इनको बधाई देता हूँ। आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप भी इनको बधाई दें, ताकि अगली बार और मोटी किताब के उसमें हम लोग आएँ। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया। इसी कड़ी में एक और शख्सियत हमारे बीच स्टेज पर मौजूद हैं। जनाब वासिफ फारूकी साहब से भी दरख्वास्त है कि आप उस्ताद मोहतरम अगर कुछ रोशनी नहीं डालेंगे इस पर तो मजा नहीं आएगा। एक बार आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। उस्ताद मोहतरम जनाब वासिफ फारूकी साहब। मौजूद ख़वातीन हज़रात, मोहम्मद अली साहिल ने ये तीसरा कारनामा अंजाम दिया है जिसके शाहिद आप सब लोग हैं। इस स्टेज पर ऐसी जिम्मेदार शख्सियतें मौजूद हैं जिनके बारे में अगर थोड़ी देर भी गुफ्तगू की जाए तो वक्त की तंगी की वजह से मैं बात नहीं कर पाऊंगा। बड़ी जिम्मेदार शख्सियतें, डॉक्टर हरिओम साहब मौजूद हैं, डॉक्टर अलीस अंसारी साहब हैं, हमारे मनीष शुक्ला जी हैं। मनीष शुक्ला साहब की ज़बान तो सब लोग जानते ही हैं, किस कदर जादू बयानी है इनके लहजे में, वो आप उसका परिचय भी मिल रहा था। हमारे सहाफ़त की ज़िंदगी के लोग भी यहाँ मौजूद हैं और सियासी लोग भी हैं। किसी का एक 4 मिसरे मुझे याद आते हैं साहब कि हंसते हुए, रोते हुए लोगों को हंसा सकता है, बिगड़ा हुआ माहौल बना सकता है। रोते हुए लोगों को हंसा सकता है, बिगड़ा हुआ माहौल बना सकता है। जो आग लगाते हैं सियासत वाले, शायर उन्हें नगमों से बुझा सकता है। तो ये शायरी का कमाल है, और ये कमाल हर उस शायर के सीने में मचलता रहता है जो जिंदगी में इंसानियत का तरफदार होता है। अगर इंसान दोस्त है वो, और शायर को जाहिर सी बात है कि इंसान दोस्त होना पड़ता है, बगैर इंसानी दोस्ती के शायरी मुमकिन नहीं हो सकती। मोहम्मद अली साहिल ने मेरे तारुफ में अभी नाज़िम मजलिस ने यह कहा उस्ताद हूँ, तो उस्ताद कह देना बहुत आसान होता है, लेकिन ये वो ज़माना है जब आदमी छुपाता है कि वो किसी का शागिर्द है, उससे उसको बेइज्जती का एहसास होता है। वो समझता है कि हम कमज़ोर हो जाएंगे अगर ये बता देंगे कि हम फला के शागिर्द हैं। लेकिन मैं मोहम्मद अली साहिल की इस सिलसिले में तारीफ़ करता हूँ कि वो बाबा के दोहल ये ऐलान करते हैं कि वो मेरे शागिर्द हैं। मैंने उनको कभी भी अपना शागिर्द नहीं समझा। ईमानदारी की बात यह है कि मैंने बहुत से लोग देखे हैं ज़िंदगी में, बहुत सारे हज़रात देखे हैं, लेकिन उनको खूबी सिर्फ मोहम्मद अली साहिल की यह है कि जो जुनून उनके यहाँ देखने को मिला, वो जुनून मैंने आज तक किसी में नहीं देखा है। और उसी जुनून का सबब यह है कि उनका पहला मजमुआ, पहला कदम
हिंदी रस्मुल खत में आया था देवनागरी में, उसके बाद दूसरा मजमुआ उनका किरदार आया था, और ये 10 बरस के अंदर ये तीसरा मजमुआ है जिसकी आज दूसरी रिलीजिंग सेरेमनी हो रही है। पहला इसमें मोहम्मद अली, ये भी कमाल है साहब कि मैं दोनों में शरीक रहा हूँ। दिल्ली में वाणी प्रकाशन ने इसको रिलीज किया था और मैं उस फंक्शन में भी मौजूद था। ये मोहम्मद अली साहिल की बेपनाह मोहब्बत है कि मुझे उसमें भी उन्होंने शामिल रखा और आज भी उन्होंने मुझे शामिल रखा। मैं चूंकि मेहमान नहीं हूँ आज किसी भी कीमत पर, इनके फैमिली का मेंबर हूँ, इनका बड़ा हूँ, इसलिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं ही दे सकता हूँ। मनीष शुक्ला ने एक बात ये कही थी कि वो मेरे बड़े बड़े तकल्लुफ दोस्त हैं, अगर मैं बहुत कुछ कहूंगा तो उन पर जानिबदारी का इल्जाम लग जाएगा। मैं उससे ज्यादा बचना चाहता हूँ कि अगर मैंने बहुत कुछ कह दिया या बहुत कुछ नहीं, बहुत कम भी अगर कुछ कहा तो वो एक एक जुमला मेरा मोहम्मद अली साहिल की जानिबदारी का सबूत होगा। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मुझे पार्शियल समझा जाए, मुझे जानिबदार समझा जाए। इसलिए मैं दिल की गहराइयों से मोहम्मद अली साहिल को मुबारकबाद देता हूँ, इनको अपनी दुआएं देता हूँ। और यकीनन ये जो ताहिर साहिल की तलाश है, ये हर उस इंसान का जज्बा है जो तूफानों में घिरी हुई जिंदगी के बाद साहिल की तलाश करता है। अल्लाह इन्हें कामयाब करे, हर उस तलाश में इनको कामयाब करे जिस चीज की इनको जिंदगी में तलाश है। फैन फॉलोइंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इतनी फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पर किसी की आपने आसानी से नहीं देखी होगी जितनी मोहम्मद अली साहिल की है। ये फैन फॉलोइंग इसी तरह बढ़ती रहे। लाखों इनके फॉलोअर्स हैं और पूरी दुनिया से इनके राब्ते हैं। ये अलग बात है कि ये पूरी दुनिया तक रसाई नहीं है। इन्होंने हिंदुस्तान के बाहर भी मुशायरे में शिरकत की है और अब मैं दुआ करता हूँ कि अब बिल्कुल फुर्सत में है ये, और फुर्सत के लम्हात को अपने तहरीरी कामों में, अपने कंस्ट्रक्टिव वर्क में ये सर्व करेंगे। और यकीनन ये कोई ना कोई और जल्दी ही, बहुत जल्दी कोई ऐसा कारनामा अंजाम देंगे जिससे हम सब लोग खुश हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़ी, बड़ी थैंक यू वेरी मच। जनाब उस्ताद मोहतरम से इस तरह के अल्फाज सुनना, ये भी अपने आप में किसी अवार्ड से कम नहीं, और बहुत खूबसूरती से उन्होंने अपनी बात को रखा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने अपनी बात रखी। इसी कड़ी में अगला नाम आदरणीय डॉक्टर हरिओम जी का हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है। मैं उनसे भी बड़े अदब से, बड़े एहतराम से गुजारिश करूँगा कि सर आप स्टेज पर डाइस पर आएँ और अपनी बात को रखें सर, प्लीज़। डाइस पर सभी मौजूद हजरात, सभी हमारे प्यारे सामीन, साहिल साहब हमारे साथ बड़े सालों से, जब से मैं लखनऊ में हूँ तब से अनगिनत मुशायरों में शामिल होते रहे। और इनके जैसे वासिफ भाई ने कहा कि कारनामे जो है, जो भी कारनामे रहे वो सब मैं भी उसका गवाह रहा। तो बड़ी खुशी होती है जब एक अपनी जमात का कोई शख्स जो लिखता पढ़ता है, सोचता है, फिक्रमंद है, वो अपने बयानात जो है वो दर्ज करता है। आजकल के दर्ज करने का ज़माना नहीं है। ज़्यादातर लोग बोलना पसंद करते हैं ताकि मौके के मुताबिक पलट सके। तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जिसने अपनी बात लिख दी वो खुद से कमिटेड हो गया, उसको काटना बड़ा मुश्किल होता है। फिर आपके कॉन्ट्रडिक्शंस जो है आपकी सारी और बातों में दिखाई देते हैं। इसलिए बहुत से लोग काफ़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं लेकिन कभी लिखते नहीं हैं, क्योंकि लिखने के बाद फिर उनसे पलटना बड़ा मुश्किल होता है। तो साहिल ने तीसरा कारनामा जो है, एक पहला इनका आया था, पहली किताब आई थी तो उसमें टी सीरीज से गाया भी गया था, वो रिलीज़ हुआ था, किसी सिंगर ने गाया था उसको, और प्रदीप ने भी शायद गाया। प्रदीप कमाल और हमारे शहर के जितने भी नामी सिंगर्स हैं उन्होंने आपकी गज़लों को आवाज़ भी दी है। तो ये मैं पलट रहा था ऐसे, मतलब मैं ये किताब रिलीज़ पे मुझे नहीं मिली, मुझे ये दे के गए थे तो मैं उसको सहज के मैंने रखा था और मुझे याद था कि इनका प्रोग्राम आज होगा तो मुझे वो किताब लेके जाना है। तो बहुत पढ़ने का तो मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन पलटता रहा मैं। तो एक तो ये देखने को मिला कि सभी तरह की बहरों में लिखा है, छोटी बहरों में भी और लंबी बहरों में भी लिखा है। और जो आपका ख्याल है, जो आपके तसव्वुरात हैं, उनकी रेंज अच्छी है। हर शायर जो है वो पहले शुरू करता है अपने आप से, तो अपने ऊपर काफ़ी लिखता है, वो अपने अंदर क्या चल रहा है उस पर लिखता है, फिर वो बाहर की तरफ आता है। तो कोशिश
दोनों में एक डायलेक्टिक्स है, क्योंकि बाहर से भी चीज़ें अंदर आती हैं, अंदर से भी चीज़ें बाहर जाती हैं। तो मार्क्स जिसको कहता है कि भाई एक द्वंद्व है, द्वंद्वात्मक जो है वो एक डायलॉग चलता है, वाद संवाद और एक वाद विवाद और संवाद, इस तरह चलता है। तो एक लेखक जो है वो ये वाद विवाद संवाद जो है करता रहता है अपने परिवेश से, अपने समाज से। उसमें सियासत भी शामिल है। सियासत जो है वो समाज का एक हिस्सा है, वो सियासत ही समाज नहीं है, समाज एक बड़ी चीज़ है। तो साहिल उस तरफ काफ़ी बढ़ते हुए चल रहे हैं। मैंने एक ऐसे गज़ल पढ़ी तो उसमें लिखा था कि जो आपको जो ज़बान देता है वो फिक्र की भी उड़ान देता है ना, ऐसा कुछ है। वो जो तुझको ज़बान देता है, हाँ, फिक्र की भी उड़ान देता है। तो वो अच्छा, ये मेरी किताब काफ़ी तो मैंने मोड़ रखा है। तो इसमें है कि वो जो तुझको ज़बान देता है फिक्र की भी उड़ान देता है। क्योंकि अभी हम आजकल देख रहे हैं कि जिनको ज़्यादा ज़बान दिया, फिक्र की उड़ान बिल्कुल भी नहीं दिया है। तो मतलब ऐसे हम लोग सोचते हैं कि भाई जो चीज़ बात कही गई है उस पर गहराई से अगर सोचें तो कई बार नहीं देता है। वो बोलते बहुत हैं लोग, जो कई बार बहुत ज़्यादा लिखते हैं वो बहुत कम काम का लिखते हैं, कई बार कुछ बहुत कम लिखते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा काम का लिखते हैं। हमारे हिंदी अदब में भी ऐसे हुआ है कि कई लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने सिर्फ एक किताब छापी है और बहुत बाकमाल इतिहास में दर्ज हो गई। चंदर शर्मा गुलेरी ने 2-3 कहानियाँ लिखी थी, उसमें एक उसने कहा था कहानी, आज भी उनका नाम लिया जाता है। आलोक धनवा बिहार के बड़े कवि हैं, उनकी एक ही किताब है वो, उन्होंने और वो किताब उन्होंने 20-25 साल बाद लिखी। तो उनसे पूछा गया कि भाई आपने इतना समय क्यों लगाया? तो उन्होंने कहा कि हमने इतना ज़्यादा लिखा था लेकिन जब छपने की बारी आई तो मुझे लगा कि उसमें से बस यही सब कुछ छपने लायक, तो 20 साल इसमें लग गए। उसके 10 साल बाद उनसे फिर पूछा गया कि आपने कुछ और क्यों नहीं लिखा? उन्होंने कहा आपने जो लिखना था लिख दिया, अब मेरे पास लिखने को कुछ नहीं है। तो कई बार ऐसा भी होता है, कई बार आप अपने आप को एक्सप्लोर करते चलते हैं तो आपका जो बेस्ट है वो हो सकता है लास्ट में आए, जैसे कि प्रेमचंद साहब का आया गोदान। लेकिन कई बार आपका बेस्ट पहले आ जाता है, जैसे कि फरीशो रात रेणुका महिला आंचल, वो पहले आ गया। उसके बाद बहुत चीज़ें, जैसे राग दरबारी पहले आ गया, उसके बाद जो बात की चीज़ें आई ना वो उसके टक्कर में कहीं टिकी नहीं। तो ये एक तलाश है। तो तलाश साहिल की, जो मैं टाइटल पे आता हूँ, आपने तो तखल्लुस के हिसाब से लिखा है और मुझे कई बार लगता है कि बड़ा मुश्किल है कि हर गज़ल के आखिर में आप जो तखल्लुस के साथ एक मक्ता कहें, तो इसलिए मेरे पास तो है ही नहीं ना, मेरे पास जो है वो कोई तखल्लुस नहीं है। बड़ा मुश्किल है कि हर बार आप साहिल को या कोई तखल्लुस जो आपका हो उसको एक शेर में लाएं। वो अपने आप में एक चैलेंज है, लाना ही है। मनीष आपका भी है, आपका, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। तो कई बार पूरी गज़ल जो कही गई है, वो कई बार जो पूरी गज़ल कही गई है ऊपर, वो तखल्लुस के चक्कर में पूरी नष्ट हो सकती है, ये भी हो सकता है। तो मैं ये कहना चाह रहा कि साहिल की वो एक फिलॉसफी भी है ज़िंदगी में। तमाम लोग साहिलों की तलाश में रहते हैं, कुछ लोग जो है वो मझधार की तलाश में भी रहते हैं, वो डूबने के चक्कर में रहते हैं। तो साहिल साहब, हो सकता है कि आपको साहिल मिल चुका हो सकता है कि आप मझधार की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि वो जो बूढ़त शाम रंग त्यों उज्जवल हुए। तो बिहारी का दोहा है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो बूढ़त श्याम रंग त्यों तो उज्जवल हुए। तो डूबने को भी जो है वो उबरना कहते हैं, और खासतौर से जो आर्ट में जो डूबा वही तो असली तरह। तो एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो साहिल के चक्कर में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, मतलब इनके चक्कर में रही है जिंदगी में, साहिल के चक्कर में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। कई बार उतरना, कबीरदास ने कहा कि जो मैं बबुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ, तो जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। तो साहित्य इन बातों से भरा पड़ा है कि लोग साहिल पे रहने के लिए रचना नहीं करते हैं, वो नदी में उतरने के लिए, मझधार में डूबने के लिए, वो थॉट और तसव्वुर की गहराई है, वो नदी में कूदने के लिए नहीं है। तो वो समझने की बात है। तो साहिल को इस मौके पर ये सब तो थोड़ा इधर उधर की बातें रहीं, कुल मिला के ये है कि हम लोग बड़े खुश हैं, खासतौर से जो शायरों की जमात के लोग हैं यहाँ, कि हमारे बीच लगातार एक कमिटेड आदमी
एक कमिटेड हमारा जो मेंबर है वो शायरी से लगातार जुड़ा हुआ है और उसने अपनी जगह भी बना ली है, वो बात कहने का सलीका भी आ गया और अब वो अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है और क्या गहरा और क्या अर्थपूर्ण और क्या मीनिंगफुल क्या रचा जा सकता है, क्या रेलेवेंस। और वो अनीस अंसारी साहब ने जैसे कहा तो हम भी उस बात को मानते हैं कि शायरी या कोई भी चीज़ लिखी तो बहुत बाद में गई, दिमाग में तो बहुत पहले से चीज़ों के जितने भी आप मुहावरे देखेंगे मुझे लगता है कि वो मीटर भर में बड़े दुरुस्त हैं। तो वो मुहावरे आप देखिए, उनकी लाइनें तो बड़ा अच्छा जो है वो एक मुकम्मल मिसरे का एक एग्जाम्पल है, हो सकता है। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ आपको आज के मौके पर। ऐसे ही आप लिखते रहें, अच्छा लिखें, साहिल से थोड़ा सा गहराई की तरफ जाएं, मझधार में जाएं, उतरें, डूबें और आपका रंग जो है वो निखरता चला जाए और उज्जवल होता चला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। माथुर साहब अभी भी तशरीफ लाए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस महफिल में। आइए इसी क्रम में हमारे बीच यहाँ पर हमारे पूर्व डीजी आदरणीय श्री विजय कुमार जी भी मौजूद है। मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि 2 शब्द आज डैश पर आकर आप भी कहें सर, आपसे भी सुनना चाहते हैं और साहिल साहब की इस किताब पर और उनके सफर पर थोड़ी सी रोशनी डालें। आदरणीय पूर्व डीजी श्री विजय कुमार। आज के समारोह में जो साहिल साहब की पुस्तक तलाश साहिल की विमोचन के अवसर पे आयोजित किया गया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि वो पुलिस की नौकरी में रह के उन्होंने रचनात्मक काम किया और पुलिस के जो मेन स्ट्रीम जो होता है उसमें वो पूरी तरह से नहीं बहे, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और उन्होंने कविता का क्षेत्र चुना, ये इसके लिए वो और बधाई के पात्र। मैं उनके उज्जवल साहित्यकार के रूप में उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो और बढ़िया कविताएं लिखेंगे। अभी तो नदी का साहिल ढूंढ रहे होंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो गैलेक्सी का साहिल देखेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई देखिए हमारे बीच अब कुछ मौसीकी का भी इंतज़ाम है और उसके लिए भी तमाम सारी शख्सियतें हैं, तो मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं उन हजरात से गुजारिश करूंगा जो अगली सफ में हैं और आपकी जगहों पर आ गए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। ये बड़ा मेरे लिए मुश्किल काम है, किसी को उठाकर और किसी को वहां पर बिठाना, तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि आप, क्योंकि बाद में फेस मुझे करना पड़ता है और बाकी जो इंतजामीन है वो इससे हाथ पीछे कर लेते हैं, तो फिलहाल मैं आपसे दरख्वास्त है कि आप सभी लोग तशरीफ रखें। और जनाब विशारुख साहब यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है एंड साथ में मिसेस भी हैं उनकी। आई थिंक बहुत बहुत शुक्रिया अभी अदा करते हैं। बिल्कुल चाहूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स के लिए एक शुक्रिया अदा करने के लिए साहिल साहब से चाहूंगा कि 2 शब्द आप जरूर कहें। मेरे सामने मैं बड़ा पशुपेश में हूँ कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि पहले कहा गया था कि शुक्रिया आप बाद में रखें, लेकिन वो अब उस्ताद मोहतरम का हुक्म कि नहीं यही वक्त है, आप अभी शुक्रिया अदा करें मेहमानों का। तो मैं सबसे पहले डाइस पर इस वक्त तशरीफ़ फरमा हमारे पूर्व डीजीपी साहब जो है विजय कुमार साहब यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमामी हजरात का। डॉक्टर अनीस अंसारी साहब, हमारे मोहतरम खालिद रशीद साहब यहाँ से वो किसी ज़रूरत के तहत उनको कई जगह जाना था तो वो तशरीफ़ ले गए हैं, तो उनका ख़ास तौर से शुक्रिया, उनकी दुआएं मुझे मिली। मोहतरम डॉक्टर हरिओम साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। यकीन मानिए कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं किस तरह से उनका शुक्रिया अदा करूँ। हमारे बहुत करम फरमा डॉक्टर अनीस अंसारी साहब, मुझे लगता है कि शायद हमारा एक भी प्रोग्राम ऐसा नहीं हुआ है जहाँ आपकी शफ़क़तें मुझे ना हासिल हुई हों, ये मेरे लिए बड़ी बात है। उस्ताद मोहतरम के बारे में स्पीचलेस हूँ, मैं नहीं कुछ बोल सकता कि बस अल्लाह इनको सलामत रखे, इनकी सरपरस्ती में इस बर्गर के नीचे हम सांस लेते रहें, आप लोग दुआ करते हैं। और एक बहुत मतलब पुलिस अफसरान तो बहुत से देखे मैंने, लेकिन एक जिंदा दिल इंसान को भी हमने अपने करीब रखा है और
उस शख्सियत का नाम है मोहतरम आदरणीय R.K. चतुर्वेदी साहब। इनकी शफ़क़तें, इनकी मोहब्बतें, इनकी दुआओं का मेरे पास कोई बदल नहीं है। और बस मैं यही जो लफ्ज़ मैंने उस्ताद मोहतरम के लिए कहा वही फिर कहना दोहराना चाहूँगा कि अल्लाह इनको सलामत रखे, ये बस इसी तरह से मुस्कुराते रहें और इनकी छत्र छाया में हम जैसे लोग भी पलते फूलते रहें। अब सफ़े अव्वल में बहुत से लोग हैं और तमाम लोग हैं, मैं किस तो यहाँ पर जो है हमारे सुशील भाई, जावेद मलिक रजा साहब, सैफ बाबर साहब, शवाब भाई, महराज भाई, नूर भाई और अभी शाहरुख साहब, वही शाहरुख खान फैन, डॉक्टर शिखा हैं, अफजाल भाई और सरफराज भाई मुश्तरका तौर पर दादा तेज अवस्थी, समीर शेख बतौर खास हमारी कॉलोनी के तमाम से लोग हैं, हमारे घर के मेंबरान हैं, हमारे जो अभी नया रिश्ता हुआ वो पूरी फैमिली यहाँ मौजूद है माशाल्लाह। मैं किसी का नाम ले लेना चाहूँगा, बेटे बहू सभी लोग मौजूद हैं। तमाम मेरा ख्याल से अगर नाम लूँगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एडवोकेट आरिफ हैं, अनिल हैं, बस आप तमामी हजरात का ये हमारे CEO साहब हैं, जावेद छोटा भाई हमारा जो है DGP कंट्रोल में CO कंट्रोल रूम है, हमारे IP सिंह साहब जो है यहाँ पर मौजूद हैं, दीक्षित है। माफ़ कीजिएगा मैं अगर सबका नाम लूँगा तो प्रभाकर गुप्ता से लेकर बहुत से लोग, डॉक्टर SK माथुर साहब माशाल्लाह डायरेक्टर निदान वो यहाँ पर आए, मेरे लिए बड़ी बात है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सपत्नी भी भाभी जी भी हैं, तो डॉक्टर दोनों लोग डॉक्टर हैं। तो अभी कई लोगों की लैब रिपोर्ट बाकी होगी डॉक्टर साहब, तो मैं इसके लिए शर्मिंदगी है मुझे, लेकिन मेरे बुलावे पे आप आए तो बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार मैं क्या बोलूँ, मुझे हुक्म हुआ है कि कुछ शेर सुना दूँ, तो मैं बगैर किसी तब्दील के अजीज भाई 4 मिसरे समाप्त फरमाए कि बढ़ाया जब भी किसी ने तो गम बढ़ाया है, बढ़ाया जब भी किसी ने तो गम बढ़ाया है, किसी ने कब कोई दस्ते कर्म बढ़ाया है। बढ़ाया जब भी किसी ने, बढ़ाया जब भी किसी ने तो गम बढ़ाया है, किसी ने कब कोई दस्ते कर्म बढ़ाया है। शराब बन के लड़ा हूं मैं जब अंधेरों से, शराब बन के लड़ा हूं मैं जब अंधेरों से, कदम कदम पे हवाओं में दम बढ़ाया। बहुत शुक्रिया। शराब बन के लड़ा हूं मैं जब अंधेरों से, कदम कदम पे हवाओं ने दम बढ़ाया है, कदम कदम पे हवाओं ने दम बढ़ाया। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। चूंकि इसके बाद म्यूजिक प्रोग्राम है, गजल का है, तो मैं बहुत ज्यादा इसमें हायल नहीं होना चाहता। बहुत शुक्रिया एक बार तमामी हजरात का। चूंकि हुक्म था तो मैं 4 मिसरे पेश किए, बाकी फिर कभी शायरी होगी। अब आप गजल का लुत्फ उठाएं। और एक बार तमामी हजरात का मुश्तरका तौर पर बहुत शुक्रिया। हमारे फुरकान भाई हैं, मैं किसका नाम लूँ, मेरे शायद तमाम से लोग ऐसे छूट रहे हैं इनका नाम, में जवान महराज भाई हैं, और हमारे डॉक्टर वो वहाँ से मुंबई से तशरीफ फरमा मेरे बुलावे पर मोहतरम नौशाद सिद्दीकी साहब फिल्म डायरेक्टर, और उनके बेटे पर यहाँ पर हैं मौजूद अमीर खान साहब। इनकी फिल्म जो है जनवरी 2025 में रिलीज होने वाली। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।